में पता चला कि जो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 117 से ज्यादा डिग्निटरीज कह लें, पर्सनालिटीज कह लें, वो उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। हम यानी कि इंडिया जितना ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है उससे आधी हमारी टोटल हमारी एक्सपोर्ट है उनको। मोदी साहब को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा है कि तो हम बेसिकली वी हैव फेल्ड टू बिकम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। हालात काफी हद तक खराब है। जो पाकिस्तान और इंडिया है उसको मिलकर ये जो इस वक्त एक बहुत ही खराब सूरत हाल है ताल्लुकात की, रिलेशंस की, इसको ठीक किया जाए। अब उसमें खुर्शीद महमूद कसूरी का नाम है, आई थिंक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी एक है, उनका नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, और अब मुझे ये पता चला कि इसमें इंडियंस के भी नाम। तो आपको ये जो मूव है, क्या लगता है कि दोनों ने मिलकर ऐसा किया है या पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर प्रेशर था कि ऐसा किया जाए? अगर एक अच्छा आकलन करें तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई बाशिंदा अगर ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि इन 117 लोगों में से कौन ज्यादा थे कौन कम, तो मुझे लगता है इस पूरे एक्शन की जो अहमियत है वो कम हो जाएगी। बिकॉज व्हेन इट कम्स डाउन टू टॉकिंग सेंस देन द नंबर्स डोंट काउंट एज फार एज आई एम कंसर्न। अब आती है बात कि क्या इन जहां से भी आपको ये न्यूज मिल रही है, वो आपने जो सेकंड पार्ट बोला है वो करेक्ट है। आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, आई डोंट थिंक ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। और अगर है भी तो इसमें क्रेडिट डेबिट ना ले तब तो ये चीज आगे बढ़ेगी। अदरवाइज आप और हम, पाकिस्तान और इंडिया, इसी बात पे अटक जाएंगे कि क्रेडिट मुझे चाहिए, क्रेडिट मुझे चाहिए, क्रेडिट मुझे चाहिए। बट एनीवे, नॉट विद स्टैंडिंग हिस्ट्री को देखते हुए मैं चाहूंगा ये क्रेडिट आप ले लें। पाकिस्तान शुड टेक दिस क्रेडिट कि वो इस पीस टॉक को या सो कॉल्ड बातचीत को कराना चाहते। 117 से पहले, ये तो अभी आपने बताई है पिछले एक सप्ताह की न्यूज है, 4-5 दिन से चल रही है कि 117 लोगों के अंदर सेंस आई है कि वो बातचीत करनी चाहिए। मैं और आलिया आपको बता दूं कि जो मेरे सामने उसमें कहा है कि इन्होंने अपील की है पीएम मोदी से कि आप जो हैं, ये जो इस वक्त बहुत ही खराब सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की, जो कि वॉर भी हो चुकी है, एंड इंक्लूडिंग सेवरल पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक फिगर्स हैव जॉइंटली अपील टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसको ठीक करें एंड हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के डायलॉग रिस्टोरिंग पीस एंड नॉर्मल बायलैटरल रिलेशंस किए जाए। और इसमें बिल्कुल सर, ओवर टू यू। हाँ जी, तो ये जो 117 लोगों को सडनली सेंसिबिलिटी आई है, चाहे वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, मैं और आलिया तो पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के यूट्यूबर से पिछले 5 साल से बात कर रहा हूं, और हम ये बात, मैं आज भी बोल रहा हूं, हम ये बात जिम्मेदारी से करते आए हैं कि फाइनली बातचीत तो करनी पड़ेगी। फाइनली बातचीत का मतलब क्या होता है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो उससे मुझे लगता है आवाम के बीच में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सही है कौन गलत। ना आलिया सही है, ना मैं सही हूं, ना आलिया गलत है, ना मैं गलत हूं। कंट्रीज के बीच में बातचीत चलती रहती है। जब वो बातचीत किसी भी वजह से बिगड़ जाती है या नहीं हो पाती है, तो एक एग्रेसिव बातचीत की डिप्लोमेसी शुरू होती है, लॉबिंग शुरू होती है इंटरनेशनल प्रेशर की। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं होती है तो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं, इकोनॉमिक कट ऑफ हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाता है, एक वॉर मॉन्गरिंग करी जाती है, वॉर क्लाउड्स लाए जाते हैं, और फाइनली जब वो भी नहीं रुकती है तो दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाती है, चाहे वो कोई भी। ये पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा। लड़ाई के दौरान भी दोनों कंट्रीज कोई भी हो, बातचीत वो फिर भी करते हैं बैक चैनल में कि भाई रोक लो लड़ाई, आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है, आप क्या ले लोगे, मैं क्या ले लूंगा, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप ईरान और यूएस के बीच में देख रहे हैं कि एक सो कॉल्ड दुनिया की सुपर पावर अपने आप को समझता है, और ईरान को बताया जाता है कि वो कहीं किसी एंगल से स्ट्रांग नहीं है, चाहे फाइनेंस, चाहे डिफेंस फोर्सेस, चाहे कहीं भी। तो करनी
इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा दैट व्हाट कि बातचीत तो होगी, मैं मानता हूं। अब आती है बात इन 117 लोगों को मैं क्रेडिट दूं या ना दूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये कब मिलकर डिसाइड किया कि बातचीत होनी चाहिए? पिछले महीने क्यों नहीं किया? पिछले साल क्यों नहीं किया? पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया? मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं पिछले 1 साल से। मैं आपके और जो चैनल चला रहे हैं पाकिस्तान में, उनके साथ से 5 साल से बात कर रहा हूं कि बातचीत करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। आप ये तो मानेंगी ना? और माहौल बना रहे हैं, ये माहौल पिछले इतने 117 लोगों को सेंस आई कि चलो यार बातचीत होनी चाहिए, काफी हो गया, ठीक है ना? लेकिन अब आती है मुद्दे की बात में। सर लेकिन उससे पहले कर्नल साहब, इससे पहले के मुद्दे की किससे बातचीत हो? इसके अंदर एक और जी, आपने भी कहा कि ये जो है ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है इनिशिएटिव, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या दोनों ने, लेकिन जो इंडियन सिग्नेटरीज हैं उनके नामों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उसमें इंक्लूडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, अच्छा फिर वाइस उमर फारूक, पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती, आरजेडी एमपी मनोज शाह और फॉर्मर टीएमसी मिनिस्टर एंड करंट एजेयूपी लीडर हुमायूं कबीर। अब ये सब जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट के शायद ऑपोजिशन में है, या तो इनको पाकिस्तान कह सकता है जैसे मीर वाइज उमर फारूक और इस तरीके से, मतलब सभी को पता है ना। तो लेकिन आपको लगता है कि इंडिया के जो सिग्नेटरीज हैं उन्होंने भी मिलकर ये किया? नहीं बिल्कुल करी होगी ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। आई एम नॉट, नाम में कुछ फर्क नहीं रखा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। किसने ये लिखा है, किसने साइन किया है? आई गॉट, देखिए मुफ्ती मैडम का मैं फैन नहीं हूं तो क्या हुआ, बट शी इज माई कंट्री मैन। उमर फारूक ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला ले लीजिए, मैं उनका अगर फैन नहीं भी हूं, बट स्टिल दे आर फ्रॉम माई कंट्री, वेयर इज द प्रॉब्लम? आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू पीस। पीसफुल बात करने के लिए मैं आलिया से बात कर लेता हूँ, मुझे इन सबसे क्या बात करनी है? फारूक अब्दुल्ला से क्या बात करूंगा मैं तो आलिया शाह से बात करूंगा कि आलिया शाह बताइए, एज अ पाकिस्तानी आप इतने दिन से सेंसिबिलिटी बात कर रही हैं, इन 117 लोगों को अब आपकी सेंस आई है। लेकिन मैंने मुद्दा जो पकड़ा वो ये था, सबसे बड़ी बात, आलिया शाह मुझे ये बताएंगी मैं किससे बात करूं, क्योंकि 117 लोगों ने ये नहीं बताया कि हम किससे बात करें, कौन किससे बात। आपने अपील कर दी, अपील तो मैं भी कर रहा हूं, अपील मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूं, पाकिस्तान शुड नॉट बी इन टेररिज्म फॉर देयर ओन बेनिफिट। पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी आदत ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका ब्लेम वो भारत पर डाल देते हैं, और इस वक्त वो ऐसा ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहे हैं डेली बेसिस पर, और पाकिस्तान इस पर अपनी गलती ढूंढने और उसको सही करने के बजाय भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और आने वाले समय में पाकिस्तान के इस तरह के बयान और ज़्यादा बढ़ेंगे और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा भारत की इमेज ख़राब करने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने कई दशकों से आतंकी संगठनों का निर्माण किया, और आज जब वही संगठन उन्हें वापस नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका ब्लेम वो भारत पर डाल रहे हैं। भारत जब भी अफ़गानिस्तान के अंदर अपने रिलेशन अच्छे करता है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के थ्रू भारत ऐसा करवा रहा है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान वही काट रहा है जो उसने कई दशकों पहले अफ़गान जिहाद के वक्त बोया था।